देखिए ये 36 जो पर्चियां थी उनमें से पहली 10 दिखाता हूं, फुल स्क्रीन लेकर आइए सिर्फ। अब देखिए जो बैलेट पेपर है उसके बाईं ओर तो हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन दाईं ओर भी कुछ करते हैं अनिल मसीह, दिबांग और अभय, इस बात पर गौर कीजिए। फिर दूसरी पर्ची में भी फिर कुछ लिखा जाता है, फिर तीसरी पर्ची आती है, बाईं ओर साइन करके उसे ट्रे में रख दिया जाता है। इनवैलिड वाली ट्रे में नहीं, ये नॉर्मल ट्रे में है। नॉर्मल ट्रे में। अच्छा, अब चौथी पर्ची वहां भी सीधा साइन किया, दूसरी तरफ, दाहिनी ओर कुछ नहीं किया जाता। पांचवी पर्ची देखिए वो भी ऐसे रख दी जाती है। फिर छठी पर्ची आती है, वहां पर बाईं ओर हस्ताक्षर किए जो करने होते हैं, और फिर दाहिनी ओर ये क्या किया जा रहा है, स्मज किया जा रहा है, कोई निशान लगाया जा रहा है, एक आधार तय किया जा रहा है कि ये वोट इनवैलिड है। अब सातवीं देखिए, अब तक 3 पर्चियों में 2 जगह हाथ चला है, सातवीं फिर सीधी रख दी जाती है। उसके बाद 8, ये देखिए 7वीं में भी फिर हरकत होती है, कैमरे की तरफ देख रहे हैं। चोर की दाढ़ी में ये तिनका है क्या? 7वीं पर्ची तक विनोद शर्मा, ये किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया, ये एक्सक्लूसिव खबर है, एक्सपोजे है एबीपी न्यूज का। 7वीं पर्ची तक ही 4 पर्चियों पर 2 जगह हाथ चलाते दिखते हैं, 3 पर सिर्फ जहां साइन करना है वहां साइन करते हैं। अनिल मसीह। संदीप, मैं अक्सर तुम्हारे क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन आज मैं बाध्य हूं कि आपको मैं बधाई दूं कि आपने ये पर्दाफाश किया है। आपने शुरुआत में कहा कि इलेक्शन जो है लोकतंत्र का मेला है, और पुराने जमाने की फिल्मों में डकैत अक्सर मेले में आके डाका डालते थे, और ये शरेआम लोकतंत्र पे डाका है। और ये पहली बार संदीप नहीं हो रहा है। 2016 में राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें 10-12 वोट जो थे वो विपक्ष के, वो इनवैलिड करार कर दिए गए थे। हमारी अपनी दिल्ली में एक नियुक्त मनोनीत अब यहां पर देखिए, ये एक चीज मैं बीच में रोक रहा हूं, अब कैमरा घूम गया। ये दरअसल घूमना था, ये दरअसल बंद होना था, अब कैमरा घूमा पर फिर वो वापस आ गया। और अनिल मसीह वही देख रहे हैं, ये कैमरा मेरे ऊपर है कि वहां बैठे एजेंट्स के ऊपर है, या मेरा दिमाग कुछ ज्यादा कैलकुलेट कर रहा है? नहीं, देखिए अंग्रेजी में कहावत है, कॉट विद हिज हैंड इन द बिन, गले के अंदर हाथ समेत पकड़ा गया। आपने पकड़ लिया, ही इज कॉट विद हिज हैंड इन द बिन। और इतनी लंबी टिप्पणी कोर्ट बिना ऐसे विजुअल एविडेंस के नहीं करती जो आज कोर्ट ने टिप्पणी की है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला है कि जो इन्होंने किया है, इनकी जवाबदेही बनती है। मैं एक बार फिर दर्शकों को यह दिखाना चाहूंगा, 1 सेकंड विनोद, फिर से फुल स्क्रीन लाइए पीसीआर, और पहली वोट से लेकर 10वीं तक का नजारा जरा दिखाइए। पहली वोट 2 जगह पेन चलता हुआ, घूमता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई, बाईं ओर आपको हस्ताक्षर करने थे। दूसरी वोट, वहां भी पेन 2 जगह चलता हुआ दिखाई देता है, और ये देखिए। तीसरी वोट, पेन एक ही जगह चलता है। चौथी वोट अब आपके सामने आएगी, यहां पर पेन एक जगह चलता है। 5वीं वोट, यहां पर पेन एक जगह चलता है। छठी वोट, यहां पर पेन 2 जगह चलता दिखाई देता है। भाई ऐसा क्या खास है? 7वीं वोट देखिए, 36 तक मैं पूरा आंकड़ा आपको दिखाने वाला हूं। फिर 7वीं वोट देखिए, अब यहां पर इधर उधर देख रहे हैं, बिल्कुल मासूमियत, ऐसी मासूमियत दिल ही जीत ले। अभय दुबे,
और फिर ये उधर कैमरे को देखते हैं और पेन चल रहा है दाहिनी ओर बैलेट पर। फिर 8वीं वोट दिखाइए पीसीआर, इधर उधर देखा, अच्छा अच्छा सब काबू में है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। फिर कैमरा ही घूम जाता है। ये 10वीं वोट तक का नजारा है। मैं 36 की 36 दिखाने वाला हूं अब। और यहां पर अनिल मसीह, अब पीसीआर जरा अनिल मसीह का बयान सुनवाइए। उन्होंने क्या बोला था चुनाव के बाद कि भाई इनवैलिड कैसे करार होती हैं, क्यों करार होती हैं वोट। अनिल मसीह का बयान चलाइए। उनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी, और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कंबाइंड कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट पेपर को फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए